तो नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है बच्चों आप अच्छे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम जो है एक नया शानदार वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में बच्चों हम जो विज्ञान विषय के अध्याय 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, ये दोस्तों प्रश्न बैंक है और इस प्रश्न बैंक से जो क्वेश्चन बच्चों दिए गए हैं, ये सभी प्रश्न जो है आपकी वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक परीक्षा, सभी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये आपका जो है ब्लूप्रिंट है। इसमें आपको बताया गया है कि बहुविकल्पी कितने प्रश्न आने हैं, वे असत्य सत्य कितने आने हैं और इसी सब का जो है दोस्तों इसमें विस्तार से चर्चा की है। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं चैप्टर 2 के जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। चैप्टर 2 का नाम है दोस्तों हमारे आसपास। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं? तो दोस्तों, इसके वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी और दोस्तों और सत्य सत्य और तिक्त स्थान, ये दोस्तों इसके प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं अध्याय 2 के प्रश्न। तो अध्याय 1 के प्रश्न हमने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अध्याय 2, हम क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो दोस्तों देखते हैं इसके प्रश्नों को। तो दोस्तों इसके प्रश्नों में पहला प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है कि शुद्ध पदार्थ वह होता है। तो दोस्तों बताना शुद्ध पदार्थ कौन होता है, ये बताना। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। शुद्ध पदार्थ केवल एक ही पदार्थ के कणों से मिलकर बने हुए पदार्थ होते हैं। केवल एक ही प्रकार के कणों से 2 या 2 से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। गैसों का मिश्रण होता है। किसी भी प्रकार का पदार्थ होता है। तो दोस्तों बताना शुद्ध पदार्थ कौन होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना, शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए है। जो शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो एक ही प्रकार के कणों के से मिलकर बनते हैं, उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? दोस्तों बताना इसमें से दूध, जल और नमक का घोल और चौथा दिया दोस्तों वायु। तो बताना इसमें कौन सा जो है शुद्ध पदार्थ है। तो दोस्तों इसमें पता है कि दूध जो है एक शुद्ध पदार्थ है। कैसा है? इसका राइट आंसर दोस्तों। इसके बाद वायु एक खाली जगह है। दोस्तों बताना वायु क्या है। वायु मतलब ऑक्सीजन एक यौगिक है या एक शुद्ध पदार्थ है या एक मिश्रण है या एक तत्व है। तो दोस्तों आपको बताना है कि वायु क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों जो वायु है जो है वो दोस्तों कई गैसों का मिश्रण है। तो आपको अच्छी तरह से जानना, वायु में कई गैसें होती हैं, जिसमें दोस्तों जो गैसें होती हैं वो होती हैं नाइट्रोजन। दोस्तों दूसरी गैस होती है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन होती है दोस्तों 21% और नाइट्रोजन होती है दोस्तों 78%। और दोस्तों 1% में अदर गैसें आ जाती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो इस तरह टोटल दोस्तों 100% होता है। तो वायु क्या है? गैसों का एक मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। तो अब आपको परसेंटेज भी याद रखना कि नाइट्रोजन जो है 78% होती है, जबकि ऑक्सीजन होती है दोस्तों 21% और जो अदर गैसें होती हैं वो 1% में आती हैं। कोलाइड एक उदाहरण है चीनी का घोल, दूध, नमक और तांबा। तो दोस्तों कोलाइड जो है दूध जो है कोलाइड का एक उदाहरण है दोस्तों। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। दोस्तों दूध में क्या होता है, जो वसा के जो छोटे छोटे कण होते हैं और दोस्तों माध्यम जो जल होता है उसमें निलंबित रहते हैं। तो दोस्तों ये कोलाइड कण कोलाइड विलयन के अंतर्गत आते हैं। गोंद है दोस्तों, ये भी कोलाइड विलयन के अंतर्गत आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? दोस्तों बताना तत्व क्या होते हैं। जल, ऑक्सीजन, नमक और चीनी। तो दोस्तों बताना इसमें तत्व कौन सा है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है जल जो है तत्व के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि जल का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है H2O। जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है क्या है मिश्रण यौगिक है दोस्तों। इसमें 2 तत्व मिलकर हैं, तो इसलिए जल एक यौगिक है। नमक का होता है बच्चों सूत्र NaCl, ये भी यौगिक है क्योंकि सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है।
चीनी का दोस्तों सूत्र होता है C12H22O11। ये भी दोस्तों एक यौगिक है, क्योंकि इसमें कई तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जबकि दोस्तों ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी होगा, ऑक्सीजन। जबकि जल यौगिक है दोस्तों, क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O, नमक का सूत्र याद रखें NaCl, और चीनी का होता है C12H22O11। तो दोस्तों इस तरह दोस्तों ये प्रश्न क्रमांक 5वां पूरा होता है। बच्चों आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें अपना प्रेम और स्नेह इसी तरह देते रहें। हम आपके लिए दोस्तों हर विषय से संबंधित वीडियो लाते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान, चाहे गणित, सभी से संबंधित दोस्तों आपके वीडियो हम लेकर आते रहते हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में तो कौन सा एक समांगी मिश्रण है। दोस्तों विलयन दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण। तो दोस्तों बताना इसमें समांगी मिश्रण कौन है। तो समांगी मिश्रण दोस्तों 4 ऑप्शन है, पानी में नमक, रेत और पानी, दूध और पानी, और तेल और पानी। तो दोस्तों समांगी मिश्रण का जो उदाहरण है दोस्तों वो है आपका जो है इसमें समांगी मिश्रण दोस्तों वो होता है जिसमें जो इसके जो घटक होते हैं पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित हो जाते हैं। जैसे पानी में दोस्तों नमक डालेंगे तो जो पानी विलायक होगा, और नमक क्या होगा दोस्तों, विलेय। ये पूरी तरह से पानी में क्या होगा, घुल जाएगा। तो ये दोस्तों ये समांगी मिश्रण में। जबकि दोस्तों रेत और पानी, अगर रेत में दोस्तों अगर हम पानी डालें तो दोस्तों रेत नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर, तो वो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। तत्व और यौगिक में अंतर क्या है दोस्तों बताना 7वें का। तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर होता है। जैसे यौगिक मान लो दोस्तों होता है NaCl, अभी हमने बताया था NaCl क्या है, एक यौगिक है, क्योंकि इसमें 2 तत्व हैं Na और Cl। और तत्व जो होता है दोस्तों जैसे ऑक्सीजन क्या है, तत्व एक ही परमाणु से मिलकर बनता है, इसलिए दोनों सही है इसके, ए और बी। तो आपको याद रखना तत्व केवल एक ही परमाणु से मिलकर बनता है, जबकि यौगिक जो है 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। जैसे NaCl ये नमक है, इसमें 2 तत्व हैं Na सोडियम और क्लोरीन। निम्नलिखित में कौन सा विधि असमांगी मिश्रण को अलग करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों बताना कौन सी ऐसी विधि है जो असमांगी मिश्रण को प्रयोग करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो बताना दोस्तों 4 विधि दी हैं, निस्यंदन, वाष्पीकरण, अवशिष्ट निस्तारण और दोस्तों सभी। तो दोस्तों असमांगी मिश्रण को पृथक करने की विधि बताना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सभी, ये सभी विधियां दोस्तों, निस्यंदन, निस्पंदन, वाष्पीकरण, अवशिष्ट निस्तारण, ये सभी जो है असमांगी मिश्रण को अलग करने की। तांबा एक क्या है दोस्तों बताना। तांबा एक जो है बताना कौन सा यौगिक है, एक यौगिक है या एक मिश्रण है या एक तत्व है या दोस्तों एक जो है कोलाइड है। दोस्तों बताना तांबा क्या है। तो दोस्तों आपको पता है बच्चों कि तांबा जो है एक तत्व है दोस्तों। तांबा क्या है, एक तत्व है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। यौगिक जो होता है दोस्तों वो 2 तत्वों से मिलकर बनता है, इसको आप याद रखना। वायु क्या है, एक मिश्रण है दोस्तों। कोलाइड के अंतर्गत दोस्तों दूध वगैरह आते हैं। दूध किस प्रकार का मिश्रण है, समांगी, असमांगी, यौगिक और तत्व। तो दोस्तों अभी हमने बताया था आपको दूध जो है असमांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग जल में घुले हुए नमक को अलग करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जल में नमक घुला है और उसको अलग करना है तो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, निस्पंदन, वाष्पीकरण, चुंबकत्व और अपवर्तन। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों वाष्पीकरण प्रोसेस अपनाई जाएगी। वाष्पीकरण में क्या करते हैं दोस्तों कि इसको पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो पानी वाष्प बनकर हो जाएगा, जबकि नमक के जो कण होंगे वो धीरे नीचे से बैठ जाएंगे। इस तरह तत्व व यौगिक को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। तत्व और यौगिक को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। तो बताना दोस्तों कौन तत्व यौगिक को एक साथ मिलाकर बनाया, मिश्रण, कोलाइड, विलयन और शुद्ध पदार्थ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मिश्रण। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण दोस्तों विलयन कहलाता है। इसका उदाहरण दोस्तों शरबत।
तो विलयन में दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो घटक दूसरे को क्या करता है, विलयन में मिलाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों बताना है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। तो दोस्तों विलयन में दो घटक होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। जैसे दोस्तों पानी में हमने चीनी को मिलाया तो चीनी क्या है दोस्तों, विलेय है और पानी क्या है, विलायक है। तो दोस्तों जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है और जिसकी मात्रा कम होती है दोस्तों वो दोस्तों क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर विलायक। विलायक की मात्रा हमेशा दोस्तों क्या होती है, ज़्यादा होती विलेय से। टिंचर आयोडीन में किसका इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों टिंचर आयोडीन में आयोडीन का उपयोग किया जाता है। सोडा जल विलयन में विलेय होता है। सोडा जल विलयन में बताना क्या विलेय होता है? तो दोस्तों सोडा वाटर में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड विलेय होती है, इसको आप अच्छी तरह से याद है। वायु एक विलयन है, गैस में द्रव का गैस में और द्रव का हवा में। तो दोस्तों आपको पता है कि वायु जो है गैस का क्या है, ये दोस्तों विलयन है। रिक्त स्थान का बर्तन दोस्तों बताना, वायु एक कैसा मिश्रण है? तो दोस्तों आपको पता है वायु एक समांगी मिश्रण है। कैसा है, समांगी। दूसरा है रेत और जल के मिश्रण एक कैसा मिश्रण है? तो दोस्तों रेत और जल इसका मिश्रण है विषमांगी मिश्रण। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि इनमें जो एक घटक होते हैं वो पूरी तरह से उसमें मिलते नहीं हैं। किसी मिश्रण से ठोस को अलग करने के लिए दोस्तों इसको या तो छान कर अलग करते हैं या चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि होती है, इसके द्वारा दोस्तों इसको अलग करते हैं। चौथा है दोस्तों एक शुद्ध पदार्थ है जो केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। तो दोस्तों आपको पता है जल जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है और जल का सूत्र आपको याद रखना है H2O, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर। दूध एक किस प्रकार का मिश्रण है दोस्तों बताना? तो दोस्तों दूध एक जो है विषमांगी मिश्रण है। कैसा है, विषमांगी। इसके बाद किसी विलयन में घुले हुए ठोस को अलग करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों बताना ठोस को अलग करने के लिए, तो दोस्तों किसी विलयन में घुले हुए ठोस को अलग करने के लिए दोस्तों वाष्पीकरण या क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं दोस्तों, क्रिस्टलीकरण। नमक और जल मिलाकर एक कैसा मिश्रण बनता है दोस्तों बताना? नमक और जल मिलाकर दोस्तों एक समांगी मिश्रण बनता है। क्योंकि क्या है, नमक के जो कण होते हैं दोस्तों उसमें पूरी तरह से जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। तो ये समांगी तत्व केवल एक ही प्रकार के बने होते हैं दोस्तों बताना। तत्व जो है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इन प्रश्नों को एक कॉपी और पेन में नोट कर लें और इनको बार बार अभ्यास करें, ताकि आपकी अर्धवार्षिक जो परीक्षा है या वार्षिक परीक्षा सभी में दोस्तों यही प्रश्न 30 से 40% रिपीट होंगे। तो दोस्तों आप इन प्रश्नों को महत्वपूर्ण मान करके इनको नोट डाउन करें और बार बार अभ्यास करें। सफलता का एक ही मूल मंत्र है दोस्तों, वो है प्रैक्टिस। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे पेपर में उतने ही अच्छे आपके नंबर आएंगे। लोहे के टुकड़े और गंधक को अलग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों बताना? कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों लोहे के टुकड़े को गंधक से अलग करने के लिए दोस्तों चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। कौन सी विधि? चुंबकीय पृथक्करण इस विधि का दोस्तों उपयोग करते हैं। जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? दोस्तों सबको पता है कि जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है? खौलने लगता है। और गलनांक होता है जो दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्वथनांक क्या होता है वो दोस्तों? क्वथनांक वह निश्चित ताप होता है जिस पर जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है? खौलने लगता है। उस निश्चित ताप को जो है क्वथनांक कहा जाता है। तेल और जल को अलग करने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो तेल को जल से अलग करने के लिए दोस्तों पृथक्कारी विधि का उपयोग करते हैं। पृथक्कारी, कौन सी विधि? पृथक्कारी। इसके बाद दोस्तों है दूध से क्रीम को अलग करने की विधि कौन सा है? तो दोस्तों दूध से क्रीम को अलग करने की विधि है दोस्तों वो है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण। इस विधि द्वारा दूध से दोस्तों क्रीम को अलग किया जाता है। विलयन एक प्रकार का मिश्रण है दोस्तों। विलयन एक आपका समांगी मिश्रण है। किस प्रकार का मिश्रण है? समांगी मिश्रण है दोस्तों। विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलेय और विलायक। इसको आप अच्छी तरह याद है।
विलेय दोस्तों जल हमेशा विलायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है दोस्तों, विलेय की मात्रा कम होती है। इसके बाद दोस्तों बर्फ़ जो है जल तथा वाष्प के गुण समान रहते हैं। बर्फ़ जल और जल वाष्प के गुण समान रहते हैं दोस्तों। इसका बताना क्या है, तो बर्फ़ जल और जल वाष्प के रासायनिक गुण समान रहते हैं दोस्तों। जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इनकी समान रहती है। बिलियन की इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा बिलियन की क्या कहलाती है दोस्तों, बताना क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये कहलाती है सांद्रता। क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो बने पदार्थ हैं दोस्तों वो कहलाते हैं तत्व। अभी हमने पहले पढ़ा था। और दो या दो से अलग तत्वों से मिलकर जो बनते हैं दोस्तों वो यौगिक कहलाते हैं। इसको भी आप याद रखें। फोम, रबर एवं स्पंज में प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है। तो प्रक्षेपण जो माध्यम होता है दोस्तों इसमें होता है दोस्तों ठोस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है दोस्तों। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में जो प्रक्षेपण माध्यम होता है वो होता है दोस्तों पानी। दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है, याद रखें आप, MgOH का होल ट्वाइस। इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं दोस्तों। पूछा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो दोस्तों इसमें जो है जो प्रक्षेपण माध्यम के रूप में पानी रहता है। टिंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। पता है टिंडल प्रभाव जो एक घटना है जो कोलाइड विलयन में पाई जाती है। किसमें, कोलाइड विलयन में। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। खाली जगह धातु होते हैं भी कमरे के तापमान पर द्रव है। तो कौन सी धातु बताना है दोस्तों कि कमरे के तापमान पर द्रव है। तो दोस्तों वो है पारा। पारा एक ऐसी धातु है दोस्तों जो कमरे के तापमान पर द्रव है। इसका संकेत दोस्तों Hg होता है। इसको मरकरी भी कहा जाता है। तो कमरे के तापमान द्रव। दोस्तों ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें हमने दोस्तों रिक्त स्थान किए और दोस्तों कुछ किए बहुविकल्पी प्रश्न। दोस्तों अगले सेशन में दोस्तों हम इनके दीर्घ उत्तरीय दोस्तों प्रश्न दिए हैं और इनके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इन प्रश्नों को दोस्तों हल करेंगे हम। ये दोस्तों आप सभी प्रश्न एक प्रश्न दोस्तों कराए जाएंगे। बस आप दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रहें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमने इसका अध्याय 1 की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों वस्तुनिष्ठ के बाद हम अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी दोस्तों हल कराएंगे। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।